ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। और इस जर्नी में हमारा डायस्पोरा ट्रस्टेड ब्रिज बन सकता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि डायस्पोरा इंडिया की एम्बिशन को भी समझता है और यूरोप के स्टैंडर्ड्स को भी जानता है। इससे यहां बसे भारतीयों को भी भारत के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अधिक अवसर मिलेंगे। साथियों, नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है और यहां के खूबसूरत ट्यूलिप्स को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं। भारत में भी दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक हमारे जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। और जिस तरह नीदरलैंड को ट्यूलिप्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। साथियों, ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। यही भारत और नीदरलैंड के बीच पार्टनरशिप का भी आधार है। साथियों, हमारे बीच दोस्ती की एक और कड़ी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती,
और वो है स्पोर्ट्स। हम दोनों देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलकर कर रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट है, नीदरलैंड की क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरू और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। साथियों, जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है, वैसे ही भारत की हॉकी में नीदरलैंड्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचेस की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कोच मरीन का अहम रोल है। और इस वर्ष तो हॉकी वर्ल्ड कप का होस्ट नीदरलैंड भी है, और आप सभी को भारत के मैच देखने तो जाना ही जाना है। ये बात पक्की है कि वर्ल्ड कप जो भी कोई जीते, लेकिन इतना पक्का है कि इस ओलंपिक में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जरूर जीतेगी। साथियों, भारत और नीदरलैंड के बीच के रिश्ते की असली ताकत आप सभी हैं। आप इस पार्टनरशिप के जीवंत सेतु हैं, जीवंत ब्रिज है। इसलिए भारत सरकार ने सूरीनामी हिंदुस्तानी समाज के लिए OCI कार्ड की एलिजिबिलिटी चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक कर दी है। साथियों, 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है, उतना ही मॉडर्न बन रहा है। इसलिए ये समय
भारत में आपके पुरखों के गांव से जुड़ने का भी है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है। मैं इसी भाव के साथ इतनी बड़ी तादाद में आप सब आए, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। इसी भाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इतने गर्मजोशी भरे वेलकम के लिए फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों